नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई जबरदस्त कर रहे होंगे। देखिए कूलाम के नियम के अनुसार आज का 5वां क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। देखते हैं सवाल को, पढ़ते ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कर रहा है ना, 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के लिए 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो ये पहला नंबर है, दोनों गोले के बीच कितनी दूरी होगी। पहला कह रहा है दोनों गोले के बीच की कितनी दूरी होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ध्यान दीजिएगा, चलिए हम समझते हैं क्या कर रहा है। दो गोले, कैसे गोले हैं, आवेशित गोले हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला गोला ये आपका है, दूसरा गोला ये वाला आपका है। ध्यान दीजिएगा, पहला गोला ये है, दूसरा कितना, पहले आवेश पे कितना लगता है 0.4 माइक्रोग्राम। लिखेंगे यहाँ पे 0.4 माइक्रो कूलाम। और क्या कर रहा है, अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। तो दूसरे गोले पर क्या कर रहा है आपको, दूसरे गोले पर देखिए, दूसरे गोले में लिख रहा है 0.8 माइक्रो कूलाम। आप दूसरे गोले पे क्या रखेंगे, 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश होते हैं। तो दोनों गोले के बीच की दूरी कितनी होगी। अब हमें इस बीच की दूरी ज्ञात करना है, इस बीच की दूरी कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, वायु में कितना है 0.2 न्यूटन। एफ का मान आपको दिया है यहाँ पे 0.2 न्यूटन। हमें किसकी दूरी ज्ञात करना है, किसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, दूरी आर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करते हैं। देख लेते हैं फार्मूला से। ये आपका हो जाएगा Q1, ये आपका हो जाएगा Q1, ये आपका हो जाएगा Q2, बीच की दूरी आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता हो गया है, ठीक है। आर होता है तो आर स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए फार्मूला चलते हैं, पहले इसको Q1 लिख लेते हैं। माइक्रोग्राम है तो आप जानते हैं 1 माइक्रोकुलाम में 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोकुलाम में 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो इसको हम माइक्रो में है तो हम कुलाम में चेंज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो Q1 हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। Q2 को भी चेंज कर लेते हैं, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, दोनों कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए फार्मूला रखेंगे सूत्र से ध्यान दीजिएगा, Q1 आपका ये है, Q2 ये है। हमें बीच की दूरी पूछी है, ये आपका मान आपको दिया है। और सूत्र के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। ये फार्मूला है। आर स्क्वायर पूछा है किसके बराबर में, यह बराबर में, यह बराबर में पूछा। अब देखिए ये गुना में है, उधर जाएगा, ये वाला भाग में हो जाएगा, ये भाग में इधर ये वाला आपका भाग में है। ध्यान दीजिएगा कैसे कन्वर्ट, हमें आर के मान ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे में एफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस पे हम मान रख देते हैं, आर स्क्वायर बराबर, इसका मान आप जानते हैं कितना होता है। इसका मान ध्यान दीजिएगा, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹। इसका मान होता है, ध्यान, तो मान डायरेक्ट हम रख देते हैं 9 इंटू 10⁹ गुना में Q1 का मान यहाँ से ले लेंगे जो निकाले हैं,
4 इंटू 10⁻⁻6 गुना में Q2 का मान यहाँ से ले लेंगे 0.8 इंटू 10⁻⁻6 बट्टे में क्या है एफ का मान हम यहाँ से ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा 0.2 न्यूटन रखेंगे 0.2। देखिए पॉइंट से हट गया, 2 कम 2 दूना 4, ये आपका कट गया। देखिए R² बराबर घात से घात देखते हैं, जोड़ घटा लेते हैं। ये भी घात है 6 6 12 में 9 गया तो 3 बचेगा। अब ये वाला हम गुणा कर लेते हैं, इसे हो जाएगा आपका 0.8 गुना में 9 गुना में 6 दूना 12, 12 में 9 हो जाए 3 बचेगा, 10⁻⁻3, ठीक है। तो R² बराबर ए से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, ध्यान पे रखिएगा 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा ना, 16 के 6 जीरो करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1.4 अब देखिए 1.4 इसको लिखेंगे 1.4 गुना में 9 गुना में 10⁻⁻3, इतना हो क्या। अब देखिए जब ये वाला पॉइंट हटाते हैं तो घात बढ़ जाती है, जब पॉइंट हटाते हैं ये वाला तो हमारी घात बढ़ जाए, अर्थात नीचे एक 10 आती है, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट जब हम हटाएंगे, ये पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 हो जाएगा, गुना में 9 इंटू 10⁻⁻3। अब यही 10 का घात ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो R² लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻3 गुना 10⁻⁻1। अब घात जोड़ लेते हैं, क्यों ध्यान दीजिएगा। तो R² बराबर हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4। तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुना में 9 गुना में 10⁻⁻4। अब इसका बाहर निकालेंगे, R बराबर है 16 के बाहर 4, 9 के बाहर 3, इसका कितना हो जाएगा 10⁻⁻ हो जाएगा -2, ध्यान दीजिएगा। अब इसको लिखेंगे 4 तिहाई 12, 12 गुना 10⁻⁻2 मीटर या 12 सेंटीमीटर का से, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अब दूसरा क्या करा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो आप कहेंगे पहले गोले के कारण दूसरे पे इतना बल लगेगा, तो दूसरे गोले के कारण पहले बल पे इतना ही बल लगेगा। यहाँ पे लिख देंगे पहले गोले के कारण जितना दूसरे पे बल लगता है उतना ही दूसरे गोले के कारण पहले पे उतना ही बल लगेगा, ठीक है।